हमको क्या लड़ा रहे हैं? और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता है। कर लीजिए फैसला। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगदानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा, बयान चला दीजिएगा। आरजेडी, जगदानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है, और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे। पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दंगल शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया शुरू है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच हाल ही में एक नई पार्टी का गठन करने वाले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी है। साथ ही साथ जगदानंद सिंह को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल जन सुराज पार्टी पहली बार बिहार में चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं वो अपना कैंडिडेट उतार रही है। इमामगंज, बेलागंज और तरारी में कैंडिडेट फाइनल हो चुका है, और आज रामगढ़ में कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता खुद प्रशांत किशोर ने की, और इस दौरान उन्होंने 5 नामों का जिक्र किया और कहा कि कल यानी कि मंगलवार को इन 5 में से किसी एक नाम को वो फाइनल करेंगे। लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान जब रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर उनसे सवाल किया गया तो काफ़ी ज़्यादा उखड़ गए। उन्होंने जगदानंद सिंह को साफ तौर पर कह दिया कि रामगढ़ उनका जागीर नहीं है। जिस तरीके से जगदानंद सिंह के बेटे डॉक्टर पुनीत सिंह, जो कि पिछले साल आरजेडी के टिकट पर गया से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके, हार गए, उन्होंने प्रशांत किशोर की ताकत को लेकर तंज कसा था। उस पर प्रशांत किशोर विफरते नजर आए। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि पुनीत सिंह को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर प्रशांत किशोर में ताकत नहीं है तो फिर एमएलसी के चुनाव में मदद मांगने के लिए जन सुराज के कैंप में 2 बार क्यों पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर राजद वालों को मेरी ताकत देखनी है तो अपने नेता तेजस्वी यादव को रामगढ़ में भेज दे। उसके बाद मैं और तेजस्वी यादव आमने सामने चुनाव लड़ लेंगे, पता चल जाएगा कि किसमें कितनी ताकत है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रामगढ़ विधानसभा में राजद कैंडिडेट जगदानंद सिंह का परिवार हारेगा या जीतेगा वो तो दूर की बात है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राजद कैंडिडेट जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं अजीत सिंह, वो तीसरे या चौथे नंबर पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बयान को लिख लीजिए। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं किस प्रकार से जब प्रशांत किशोर गुस्से में आए, भड़क गए, तो क्या कुछ वो कहते सुनाई दे रहे हैं। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगदानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा, बयान चला दीजिएगा। ये बयान दोनों चलाइएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे हैं? हमको क्या लड़ा रहे हैं? और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला। एक वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, एक वर्ष हम लड़ जाए, यही रामगढ़ से लड़ जाइए। अरे जीत हम अपन 2 बात है, जन सुराज जीत हार का दावा नहीं कर रहे, जन सुराज की बात किनारे हमने कह दी। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जानने, लड़ाने और आकलन करने के लिए ही आप हमको जानते हैं, देश जानता है। हम उस आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आरजेडी, जगदानंद सिंह और उनके बच्चे
रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है, और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे, पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं। तो अभी आपने सुना प्रशांत किशोर को किस तरीके से जगदानंद सिंह, राजद और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों उन्होंने लिया, किस तरीके से इस उपचुनाव को लेकर उन्होंने सीधे सीधे राजद से जंग का ऐलान कर दिया और कहा कि रामगढ़ जगदानंद सिंह की जागीर नहीं है। उनके पुत्र जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो कि अजीत सिंह उनका नाम है, वो तीसरे या चौथे स्थान पर रहेंगे। पहले दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर राजद पर काफ़ी ज़्यादा भड़कते नज़र आ रहे थे, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इन दिनों अपनी पार्टी का गठन किया है और उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ बातें कही है। लेकिन रामगढ़ विधानसभा सीट जो कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है, उस सीट पर जगदानंद सिंह के ही एक बेटे अजीत सिंह को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। और उस पर जब सवाल किया गया था प्रशांत किशोर से, किस तरीके से वो भड़कते नजर आए, क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपने भी सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।